नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। हमारे सर जी आजकल रोज मीडिया के सामने आ रहे हैं, रोज कोई ना कोई घोषणा कर रहे हैं या सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी थी। आतिशी को डरा दिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा कहा कि उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो खौफ में जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि अरे ये क्या होने वाला है। आतिशी मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं। उन्हें लग रहा है कि सर जी ने अब उन्हें ही फंसा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के 2100 रुपए महिला सम्मान योजना और 60 साल से ऊपर के लोगों को इलाज देने की, मुफ्त इलाज देने की संजीवनी योजना की पोल कैसे खुल गई है और किस तरह से दिल्ली सरकार के विभाग ने ही इसकी पोल खोली है, ये आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल के झूठ का गुब्बारा तो चुनाव से पहले ही फूट गया। सर जी कोशिश कर रहे थे कि चुनाव तक तो ये चल ही जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जनता अरविंद केजरीवाल पर विश्वास करती है, या वो पहले ही जानती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोगों को बरगला रहे हैं? बड़े बड़े एड इन्होंने लगाए हुए हैं पूरी दिल्ली में, लेकिन सच दिल्ली की जनता जानती है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल आयन भारत को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दिन पहले ही अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, आईटी और सीबीआई के अधिकारियों की एक गुप्त बैठक हुई है। इस बैठक में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस लगाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं कि इन एजेंसियों को ऊपर से कहा गया है कि जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उन सब के घर में रेड डाली जाए। कह रहे हैं मेरे घर में भी फिर से रेड पड़ सकती है, मनीष सिसोदिया के घर में भी फिर से रेड पड़ सकती है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इसके अलावा यह है कि आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी बहाने से दिल्ली चुनाव से पहले। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं, इस वक्त आतिशी की गिरफ्तारी किसी भी हाल में नहीं होगी। मैं ही कहती हूं कि अरविंद केजरीवाल जेल जरूर जाएंगे। शराब घोटाले का केस चल रहा है, इस केस में अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है, मनीष सिसोदिया का जेल जाना तय है। अभी भले ही जमानत पर बाहर हों, लेकिन आतिशी दिल्ली चुनाव के पहले जेल जाएंगी, ऐसी कहीं से कोई बात नहीं है। फिर सर जी आखिर आतिशी को डरा क्यों रहे हैं? वो आतिशी को डरा कर रखना चाहते हैं कि भाई तुम मुख्यमंत्री तो बनी हो, लेकिन ये समझ लेना कि अगर तुमने इधर उधर दाएं बाएं करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये सब कुछ सर जी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि 12.5 लाख महिलाओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और साथ ही साथ जो 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए संजीवनी योजना है उसमें तकरीबन 2-2.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। लेकिन क्या वाकई इस रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब है? दरअसल हुआ क्या है? दरअसल जो दिल्ली सरकार का विभाग है उसने ही एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, या जिसके अंतर्गत 60 साल के ऊपर के लोगों का फ्री इलाज किया जाएगा। ऐसे किसी भी रजिस्ट्रेशन को दिल्ली सरकार ने शुरू नहीं किया है। यह साफ कहा दिल्ली सरकार के ही विभाग ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके पहले हम नोटिफाई करेंगे। अभी तो नोटिफाई ही नहीं किया गया है। उसके बाद डिजिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा जब अगर ऐसा कोई योजना होगी तो। लेकिन अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, तो आप अपने पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर करने से पहले सोच लें, इससे बचें। इसका मिसयूज हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां जो कर रही हैं, इन डेटा का गलत उपयोग किया जा सकता है। यह किसी और ने नहीं, खुद दिल्ली सरकार के विभाग ने ही कहा है। और इस पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कि बीजेपी ने दबाव डलवाकर अफसरों से ये झूठा नोटिस निकलवाया है। ये नोटिस झूठा है। दिल्ली सरकार ये योजना लेके आ रही है, ये नोटिस झूठा है, और ये दबाव डलवाकर दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव डलवाकर बीजेपी ने नोटिस निकलवाया है। अब सर जी कैसे ही अपनी बात में फंस जाते हैं।
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी कह रही हैं कि ये अभी कोई योजना नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है कि 2025 में हमारी सरकार आएगी, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये योजनाएं लागू होंगी। यही बात तो इस नोटिस में कहा गया है कि अभी ये योजना लागू नहीं है, ना 2100 रुपए देने की और ना ही संजीवनी योजना की, अभी ऐसी कोई स्कीम लागू नहीं है। फिर ये झूठ कैसे हुआ? ये दबाव डाल के नोटिस निकलवाना कैसे हुआ? बीजेपी दबाव डालकर नोटिस छपवा रही है, ये कहां से आ गया? ये तो आप खुद मान रहे हैं, लेकिन जब ये जनता के बीच जाते हैं ना तो बरगलाते हैं, तो झूठ बोलते हैं। ये नहीं बताते कि ये 2100 रुपए तब आएंगे जब अगली बार। अभी तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं है, अभी तो इस पर कोई बात ही नहीं है। जो महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा इन्होंने दिल्ली के बजट सत्र में की थी, दिल्ली विधानसभा के, उस पर भी कैबिनेट की बैठक अभी कुछ दिन पहले हुई है, लेकिन वो पैसा भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो 1000 रुपए भी आपको 2025 के चुनाव के बाद आएगा, जब हमारी पार्टी जीत जाएगी। यानी सीधे सीधे वो वोट के बदले घूस देने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमें वोट देंगे तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे, 2100 रुपए की तो किसी योजना की कोई बात ही नहीं है। और अब कह रही हैं आतिशी की ये केजरीवाल की गारंटी है। केजरीवाल ने गारंटी दी है कि हमारी सरकार आएगी तो संजीवनी योजना और महिलाएं को 2100 रुपए दिया जाएगा। केजरीवाल कह रहे हैं 10 साल में बीजेपी ने आखिर क्या किया, 5 साल का क्या प्लान है, सीएम का क्या चेहरा है, इसका बीजेपी जवाब दे। अगर इसका जवाब नहीं दे सकती तो उसको बताना चाहिए कि वो दिल्ली में आखिर चुनाव क्यों लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल तमाम आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे पुख्ता जानकारी मिली है कि आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्यों? परिवहन के मामले में। लेकिन दिल्ली चुनाव के पहले इन सरजी की ऐसी कोई मंशा पूरी नहीं होने वाली। दरअसल सरजी खुद चाहते हैं कि आतिशी गिरफ्तार हो। आतिशी गिरफ्तार होंगी, सरजी को माहौल बनाने का, नैरेटिव बनाने का मौका मिलेगा, खुद को शहीद बताने का मौका मिलेगा। उन्होंने अपनी शहादत का प्रदर्शन जब 2024 के लोकसभा चुनाव में किया, ये कहकर कि अगर आप लोग वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने मानने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी 4 सीट पर लड़ रही थी, कांग्रेस 3 सीट पर, दोनों गठबंधन में 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। दिल्ली की जनता ने एक भी सीट इस गठबंधन को नहीं दी। 7 की 7 सीट तीसरी बार फिर से बीजेपी को दे दी। तो अब सरजी को लग रहा है कि मैं तो शहीद बन नहीं पा रहा हूं, भले ही मैंने शीश महल छोड़ दिया हो, भले ही मैं मुख्यमंत्री का पद त्याग चुका हूं, इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये मानने को राजी नहीं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं। लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। अरविंद केजरीवाल कोरोना के दौरान सिर्फ व्यस्त थे 1+1 बॉटल फ्री देने में। उनको दिल्ली के लोगों की कोई चिंता नहीं थी। दिल्ली के लोग ये बात जानते हैं, इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आतिशी की गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी पार्टी के बड़े लीडर्स के यहाँ रेड पड़ सकती है और उनको चुनाव में लड़ने से रोका जा सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरविंद केजरीवाल की ऐसी कोई भी तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। वो चाहते हैं कि आतिशी गिरफ्तार हो जाए, वो माहौल बनाए, दिल्ली वालों के पास जाएं और कहें देखिए आतिशी को गिरफ्तार कर लिया, एक महिला है, मुख्यमंत्री हैं और ईमानदार हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या, और दिल्ली के लोगों की हमदर्दी मिल जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को जनता पहचान चुकी है। अरविंद केजरीवाल झूठ नहीं बोलते, सफेद झूठ बोलते हैं। एक ही लाइन में झूठ बोलते हैं और अगले ही लाइन में उसको खुद ही बता देते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। 2100 रुपए अभी नहीं मिलेंगे, संजीवनी योजना अभी नहीं लागू है। जब ये बात बीजेपी कह रहे हैं तो कह रहे हैं बीजेपी डर गई है, लेकिन खुद कोई काम नहीं करते। कह रहे हैं हमने 10 साल में इतना काम किया, 5 साल में बीजेपी ने क्या किया, आधी दिल्ली तो उनके जिम्मे है। कह रहे हैं हमने घरों में नल से पानी पहुंचा दिया। बताइए दिल्ली वाले इससे बड़ा झूठ किसी बात को मानेंगे? क्योंकि पानी के लिए जितना दिल्ली परेशान है, देश की राजधानी होने के बावजूद पानी के लिए दिल्ली वाले परेशान रहते हैं, उतना शायद ही कोई जगह के लोग परेशान रहते हों। दिल्ली के लोगों को साफ हवा नहीं मिल पाती। कह रहे हैं हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिए, हमने पानी दे दिया, हमने 24 घंटे बिजली दे दी, हमने सारे काम कर दिए। और खुद ही क्या कह रहे थे कुछ दिन पहले, हम यमुना साफ नहीं कर पाए, हम सड़कें नहीं बना पाए, हम आपको पानी नहीं दे पाए। हम अगले साल आए जब हम 2025 में, तो अगले 5 साल में हम ये काम पूरे करेंगे। तो सर जी आप तय तो करिए कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। एक ही लाइन में झूठ बोलते हैं और फिर उसी अपनी बात को अगली लाइन में काट देते हैं।
आप क्या दिल्ली की जनता को इतना मूर्ख, इतना बेवकूफ समझते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह का गेम दिल्ली की जनता के साथ खेल रहे हैं? और हालत यह है कि हर रोज अरविंद केजरीवाल को जनता के सामने आना पड़ता है एक नए ऐलान के साथ या एक नया माहौल बनाने के लिए, जिसमें कहते हैं आतिशी की गिरफ्तारी होने वाली है। मुझे तो वो दिन याद आता है जब अरविंद केजरीवाल चीख चीख के कहते थे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले, आइए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लीजिए। मनीष सिसोदिया भगत सिंह के अनुयायी हैं, वो डरते नहीं हैं गिरफ्तारी से। बताइए, एक चोर को, एक शराब घोटाले के आरोपी को किसकी बराबरी करें? भगत सिंह से। इनको शर्म आती नहीं है। और उसके बाद मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए काफी समय बाद ही, लेकिन हो तो गए। अब आतिशी के लिए कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो चाहते हैं आतिशी अंदर जाएं। आतिशी को वो कह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। भाई आतिशी से तो पूछ लीजिए उनके दिल में क्या गुजर रही होगी जो आप ये बातें कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दरअसल डर की राजनीति करते हैं, चाहे अपनी पार्टी के लोगों के लिए हो, चाहे दिल्ली की जनता के लोगों के लिए हो। 10 साल सरकार में रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के पास अपने काम गिनाने के लिए नहीं है, सिर्फ है तो झूठ का पुलिंदा। पानी के नाम पे झूठ बोलते हैं, स्कूल के नाम पे झूठ बोलते हैं, हॉस्पिटल के नाम पे झूठ बोलते हैं। कई बार मैं बता चुकी हूं, दिल्ली के अस्पताल जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, उनकी हालत यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट तक कह चुकी है कि आपकी मशीनें खराब हैं, टेस्ट करने वाली मशीनें काम नहीं कर रही हैं। आप क्यों आयुष्मान योजना लागू नहीं करते? आप क्यों केंद्र से मदद नहीं लेते? तो लेकर आ गए संजीवनी योजना, जो सिर्फ केजरीवाल का एक शिगुफा है, एक दिखावा है, एक झूठ है, लोगों को लालच देने के लिए कि वोट दे देना भाई, किसी भी तरह से वोट दे दो, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं करूंगा अगले 5 साल। और फिर अगले 5 साल ये क्या कहेंगे? आएंगे कहेंगे क्योंकि जेल चले जाएंगे, देखिएगा। या ये मुख्यमंत्री बनेंगे भी अरविंद केजरीवाल, तो कोई काम नहीं कर सकते। इनके मुख्यमंत्री बनने का क्या फायदा होगा? इसीलिए अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बन भी गए तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। फिर यही कहेंगे कि देखिए जी, हमें तो काम नहीं करने दिया जा रहा, मैं मुख्यमंत्री तो हूं, मैं कैबिनेट की बैठक अटेंड नहीं कर सकता, मैं कोई फाइल पे साइन नहीं कर सकता, मैं सीएम के दफ्तर नहीं जा सकता हूं क्योंकि कोर्ट ने रोक लगाई है। लेकिन ये कोर्ट का नाम नहीं लेंगे, क्या कहेंगे? बीजेपी ने ये सब किया है। तो अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहा करते थे, क्या लंबे समय से आपने उनके मुंह से शब्द सुना है? उन्होंने क्या कट्टर ईमानदार बोलना छोड़ दिया है? जी हां, छोड़ दिया है। क्योंकि वो जहां गली गली जा रहे हैं ना, वहां लोग नारे लगा रहे हैं केजरीवाल चोर है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये दिल्ली के लोग नारे लगाते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अब खुद को कट्टर ईमानदार का तमगा देना बंद कर दिया है। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या अरविंद केजरीवाल के शिगुफे की पोल खुल चुकी है? और क्या दिल्ली की जनता की आंखें खुलेंगी? दिल्ली की जनता दिल्ली के भले के लिए वोट देगी, या केजरीवाल के झूठ के जाल में फंसकर एक बार फिर दिल्ली की जनता अपने लिए मुसीबत मोल ले लेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।